अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गुड़ की पीनट चिक्की। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास है 1 कप गुड़ और 1 कप पीनट्स हैं। और पीनट्स जो है मेरे पास ये अभी कच्ची हैं, ये रोस्टेड नहीं है। मैं इसको जो है रोस्ट करूँगी और हल्की आंच पे मैं इसको रोस्ट करती रहूँगी जब तक इसको रोस्ट करेंगे कि इसके जो है छिलके खुद से जो है उतरना शुरू हो जाए। मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ और मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है। अगर आप इसे तेज़ आंच करेंगे तो ये जो है जलने लगेंगे। ये ऊपर से तो जल जाएंगे पर ये अंदर से पकेगी नहीं पीनट्स। आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे और इसको चेक करते रहेंगे कि इसके जो है छिलके उतरने अगर खुद से शुरू हो जाए तो समझिए आपकी पीनट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है रोस्ट। अब मेरी जो है पीनट्स हो चुकी हैं और मैंने इसको निकाल लिया। यहाँ मैंने ऐड कर दिया 1 कप गुड़ आप देख सकते हैं ये हल्का वाला गुड़ है और ये जो है हल्का ब्राउन है। और इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी डाला है। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस पानी हमें इतना ऐड करना होता है कि ये जो है नीचे लगे नहीं तलवे में। बाकी ये देखें कितनी अच्छी तरीके से गुड़ हमारा पक रहा है। और ये है जो अब इसमें बबल्स आने शुरू हो गए, इसका मतलब गुड़ बहुत अच्छी तरीके से पकना शुरू हो गया और ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रहा है। थोड़ा सा पानी में डाल के चेक करेंगे कि ये देखें ये इसका मतलब बिल्कुल हो चुका है, ये खुद ही से टूटना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पीनट्स। बाज़ार से हम ख़रीदते हैं, आप इसको घर पे बनाएं तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाएंगे और इसको आप एयर टाइट जार में बंद करके रख लें। आप इसको एंजॉय करते जाएं, सर्दियों का सीज़न है वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें मैंने अब इसमें पीनट्स ऐड कर दिए हैं। पीनट्स को जो है थोड़ा सा आप हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे। मैंने जो है यहाँ पे रैपिंग शीट को बिछा दिया था काउंटर पे और हल्का सा ग्रीस कर दिया था। अब ये जो है गरम गरम में मैं इसको हल्का सा बेल लूँगी। अब मैं इसको ना ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, इसको जो है मैं थोड़ी मोटी मोटी सी चिक्की रखूँगी। पतली पतली सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी मोटी मोटी होती है तो खाने में मज़ा आता है। और ये अभी बहुत गर्म है, मैं गरम गरम में इसको कटिंग कर रही हूँ। आप इसको गरम में ही कटिंग कर लेंगे, वरना फिर ये जो है कड़क होने के बाद आपको कटिंग करना बहुत मुश्किल होगी, टूटना शुरू हो जाएगी। और इसको तकरीबन आप 20 से 25 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर आप इसको उतार लेंगे। एयर टाइट जार में बंद करके रख लें या किसी भी डब्बे में रख लें आप जिसमें इसको सेव करना चाहते हैं। वैसे बचती तो नहीं है, ये उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है। देखें कितनी शाइनिंग सी लग रही है, कितनी क्रिस्पी सी बन के तैयार हुई है और बिल्कुल कड़क कड़क, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखें कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें अंदर से कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।